सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ बारा जिंदाबाद। दोस्तों आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा सारथी परिवार? जहां भी होगा खुशहाल होगा, तंदुरुस्त होगा और दोस्तों अपने काम में व्यस्त होगा। आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे साथियों आप? तो दोस्तों आज बात चालू करेंगे जो अपने आप को बहुत बड़े समाज सेवा कहलाते हैं, ड्राइवर के रहनुमा कहलाते हैं और यानी कि ड्राइवर के भक्त वो अपने आप को मानते हैं। और यहां पर नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों कुछ तो ऐसे अंधभक्त हैं जिनके जो है नहीं छूते ही मिर्ची सी लग जाती है। मुझे दोस्तों एक बात समझ में नहीं आती कि जब माँ बाप औलाद को पैदा करता नहीं तो उसको बहुत बार गिर गिर कर दोस्तों उठाना भी पड़ता है और उसको संभालना भी पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी हैं क्या जिनको बार बार वो गिरे और उन्हें उठाया गया, बार बार गिरे उनको उठाया गया, उनको हर लम्हा उनको समझाने का प्रयास किया गया कि आपका रास्ता ये नहीं है, आपका रास्ता ये बेहतर है, आपके बच्चों के लिए ये रास्ता बेहतर है। लेकिन दोस्तों बड़े दुख की बात है कि इतने बड़े अंधभक्त हो गए वो कि जिन हाथों ने उनके गलों में दोस्तों हार डाले, जिन हाथों ने उतना इतना सम्मान दिया, जिस इंसान ने उनको मेडल से नवाजा, इतनी 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 मतलब उनकी इज्जत की, इतना उनका दोस्तों इतना मतलब सम्मान किया गया कि मैं सोचता हूं कि कभी शायद उन अंधभक्तों का इतना सम्मान हुआ नहीं होगा कभी जिंदगी के हिस्से में भी। लेकिन क्या है आज क्या देख रहे हैं? आज देखने में आता है यानी कि जिस इंसान ने तुम्हारी इज्जत को संभाला, जिस इंसान ने तुम्हें इतना सम्मान दिया, जिस इंसान ने तुम्हारी इज्जत को साथ में आसमान पर ले जाके बिठाल दिया, दोस्तों आज उसी इंसान के खिलाफ इतनी आग उगलने की क्या जरूरत थी भाई? अरे आप अगर इस संगठन में नहीं रहना चाहते या कहीं भी किसी भी संगठन या कोई मंच ऐसा है जहां पर आप काम करना नहीं चाहते तो दोस्तों आप दूसरी जगह हटिए, आप वहां मेहनत करिए। मेहनत करके दोस्तों उन लोगों को आप चेतावनी दीजिए कि देखिए हम आपके साथ काम करते थे, आपको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज हमने अपनी मेहनत खून पसीने से आपने इस काम को अंजाम दे दिया और आज हम ड्राइवर यूनिटी के लिए एक मिसाल कायम कर चुके हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग जुड़ भी चुके हैं हमारे और हम उनको जरूर देंगे। तो दोस्तों बार बार यही बात कहता हूं, आप लोगों को समझना चाहिए, जिन हाथों ने तुम्हें इतना सम्मान दिया, जिन हाथों ने तुम्हें मेडल पहनाए, जिन हाथों ने तुम्हें दोस्तों फूलों की मालाएं पहनाई, आज उसी इंसान के खिलाफ आप लोग क्या जहर उगलने का काम कर रहे हैं? ये समाज सेवा है? आप इसको समाज सेवा कहते हो, ड्राइवर की रक्षा कहते हो, ड्राइवर के रहनुमा कहलाते हो तुम? मैं तो समझता नहीं, मैं तो समझता नहीं। हमेशा याद रखो, बच्चा कितना ही बड़ा टैलेंटेड हो जाए लेकिन बाप हमेशा बाप रहता है। अगर बाप की इज्जत से अगर खेलोगे तो आप न घर के रहोगे न बाहर के रहोगे, आप आसमां से जमीन पे लाके पटक दिए जाओगे। लेकिन कभी दोस्तों जो इंसान अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकता, जो इंसान अपने माँ बाप की रक्षा नहीं कर सकता, अरे तुम अपनी रक्षा क्या करोगे? खाक करोगे? नहीं करोगे। दोस्तों हर एक देखिए, हमारे अजय मौर्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अखिलेश
कुमार राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुशाहिद अली, और भी बहुत सारे भाई हैं दोस्तों। मैं नाम यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। आज उन अंधभक्तों की जो अपने आप को ड्राइवरों के रहनुमा कहते हैं, ड्राइवरों के भाई कहते हैं, ड्राइवरों के बड़े शुभचिंतक अपने आप को समझते हैं वो लोग, उन अंधभक्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाना चाहिए मेरे दोस्तों। आपको कसम है दोस्तों हमारी मोहब्बत की, अगर तुमने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक जना 10-10 बार शेयर कर दो, ताकि ये उन अंधभक्तों तक, उन जो ड्राइवरों के शोषण करते हैं और जो ड्राइवरों के रहनुमा कहते हैं, उन अंधभक्तों तक जरूर ये वीडियो पहुंच जाए दोस्तों। आज मुझे बड़ा दुख होता है दोस्तों। दुख क्यों होता है? जिन हाथों ने तुम्हें मालाएं पहनाई, जिन हाथों ने तुम्हें मेडल दिए, जिन हाथों ने तुम्हें इतना सम्मान किया, आज उस आदमी के खिलाफ इतना जहर उगलना या किसी की इज्जत को सोशल मीडिया पे आके मतलब उसकी बेइज्जती करना, उसकी तस्वीरों को वायरल इतना उल्टा सीधा करके और उसकी तस्वीरों के साथ इतना मतलब बदतमीजी जहालतीपन करना, ये मैं समझता हूं ये तुम मतलब ड्राइवर के रहनुमा नहीं, मतलब यानी कि जो दूसरे की इज्जत की परवाह नहीं करता दोस्तों, जो अपनी इज्जत की परवाह वो कैसे कर सकता है दोस्तों। आप अदब से बोलोगे तो आपको इज्जत मुफ्त मिलेगी। इज्जत वो खजाना है, बेटे रंदे मत कर, इज्जत वो खजाना है दोस्तों, ये मुफ्त में मिला करती है। आप किसी की इज्जत करोगे तो हर आदमी आपकी इज्जत करेगा। आज कहावत है दोस्तों, बच्चे की इज्जत अगर तुम करोगे, बच्चे की इज्जत हम करेंगे तो बच्चा हमारी इज्जत करेगा। अगर बच्चे को तुम छेड़ोगे तो बच्चा तुम्हें सूखा नहीं छोड़ेगा। बच्चा तुम्हें इतना जलील कर देगा, इतना जलील कर देगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये बात मेरी आजमा लेना आप, कि बच्चा बच्चा होता है दोस्तों। जब बच्चा कोई गलती करता नहीं तो माँ बाप बार बार गलती को माफ करता है। जब बच्चा कोई गलती करता है तो माँ बाप बार बार गलती को माफ करता है। लेकिन दोस्तों अगर बाप एक बार गलती कर दे तो बच्चे की इतनी हिम्मत, इतनी औकात नहीं कि वो बाप की गलती को माफ करने का काम करे, क्योंकि वो बच्चा है। वाह रे वाह समाज, क्या बात है। अरे जिन लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हो आप, आज अपने ही भाईचारे को खराब करने चले थे अंधभक्त। आज अपनी यूनिटी को खराब करने चले थे अंधभक्त। जो लोग अपनी यूनिटी के ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, मेरे दोस्तों आप लोग अपनी भी इज्जत को बचाने का काम करिए। आप लोग दूसरे की इज्जत को भी बदनाम मत होने दीजिए। ये एक इंसानियत सिखाती है। ऐसा क्या है, किसी की भी इज्जत को, किसी के भी फोटो लगा के, उसको कुछ भी पहना के, उसके गले में कुछ भी डाल के, आप क्या समझ रहे हो क्या इससे आपकी इज्जत होगी? आप उन कमेंटों को पढ़ो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पढ़िए, जितनी आपने जो भी चीज डाली है उस पे किस तरीके के मैसेज आए, किस तरीके के लोगों ने कमेंट किए हैं। उसमें साफ साफ कई सारे कमेंट तो मैंने खुद ने पढ़े हैं और मैंने उन कमेंटों को देखा है दोस्तों। उन कमेंटों में साफ साफ ये लिखा गया है कि किसी की इज्जत अगर नहीं कर सकते तो किसी की इज्जत खराब करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। फिर भैया फिर भी आपको समझ नहीं आता, ऐसा क्यों? देखिए ये हमारे मुस्तफा खान भी जुड़े हैं और हमारे आसिफ मलिक हसनपुर ममजप्ता डिस्ट्रिक्ट संभल से जुड़े हैं। मैं सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों हमारे बिहार से भी आ चुके हैं, हमारे बिहार से भी कार्यकर्ता आ चुके हैं दोस्तों। तो मैं बोल रहा था कि जब आपको किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो किसी की इज्जत को खराब करने का भी आपको अधिकार नहीं है, ये समझ लीजिए। अगर आप किसी की इज्जत करते हो तो दोस्तों आपकी इज्जत भी दूसरे करने की पूरी कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दोस्तों आज मैं बताता हूं ड्राइवर यूनिटी, ड्राइवर का रहनुमा किसे कहते हैं? ड्राइवर का रहनुमा उसे कहते हैं दोस्तों जो रात और दिन अपने खून पसीने के कलम से
ऐसे ऐसी कहानियां ड्राइवरों के लिए लिखता है, ऐसे ऐसे तस्वीरें ड्राइवरों के लिए बनाता है, ऐसी ऐसी जगह जाके दोस्तों अपना काम छोड़ते हैं, अपना कारोबार छोड़ते हैं, अपने पैसे पे ठोकर मार देते हैं। किस लिए? एक समाज को एकजुट करने के लिए, ड्राइवर के मौलिक अधिकार दिलाने के लिए। दोस्तों हम किसी के साथ सौदा नहीं करते, लेकिन आज मैं उन अंधभक्तों से कहना चाहता हूं कि जिन हाथों ने, मैं फिर बार बार यही बात दोहराना चाहता हूं क्योंकि पेट में आग लगी है मेरे दोस्तों। अरे जिन हाथों ने तुम्हें फूल मालाएं पहनाई, जिन हाथों ने तुम्हें मेडल दिए, जिन हाथों ने तुम्हें इतना सम्मान किया, आज उसी इंसान की तस्वीर के साथ में तुम लोगों ने एक मजाक बना के रखा है। अरे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो क्या इस तरीके की सोच और इस तरीके की विचारधारा रखते हैं। और वो लोग क्या क्या ड्राइवरों के रहनुमा होंगे? वो लोग क्या ड्राइवरों के रहनुमा होंगे जो कल तक ड्राइवर की हेल्प करने के लिए मर जाते थे, उनके अंदर से इंसानियत मर जाती थी, तो आज वो ड्राइवरों का कैसे रहनुमा हो सकता है? मुझे ये बताइए। जी बहुत बहुत स्वागत है सर जी, आप हमारे फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत परिवार की तरफ से बहुत बहुत नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको। क्या कुछ कहना चाहोगे सर जी? नमस्कार, जय हिंद। आपने जरीफ जी बहुत अच्छा विचार रखे हैं और जी जी, जय हिंद जय भारत। मतलब कि बोला कि जिन हाथों ने हमें कल माला पहनाने का काम कर रहे थे, जिन हाथों ने हमें मेडल देने का काम कर रहे थे, जी आज वही हाथ को सोशल मीडिया पे देखते हैं। देखने से तो मन भावुक हो जाता है, लेकिन मैं तो अपने विचार के माध्यम से अपनी भावनाओं को आप सभी के साथ जुड़कर साझा कर सकता हूँ। जी 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 जी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार हमें पर्सनल लाइफ में, उदाहरण के तौर पे हम पति और पत्नी से भी एक सबक और सीख ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम दोनों के लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते हैं, फिर भी हम दोनों उस उतार चढ़ाव को प्रेम की डोर में बदलते हैं और फिर अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। और ये समाज भी कुछ उसी प्रकार है। गलती किसी से भी हो सकता है, तो उस गलती को हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि उस पर बैठ करके कुछ न कुछ निराकरण निकालनी चाहिए। उस पे इंटरफेयर करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आज हम किसी के प्रति, जरीफ भाई के प्रति अगर इंटरफेयर करेंगे, तो कल जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वह देखेंगे कि कल दीपक जरीफ के प्रति अपना जो भाव है, अपना जो विचार है, अपना जो सकारात्मक ऊर्जा है, कहीं ना कहीं वह एक नया संचार ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कर रहे थे। और आज वही जरीफ को, चाहे जरीफ हो या दीपक हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो इससे उनका छवि खराब नहीं होगा, आपका छवि खराब नहीं होगा। अगर मैं इस आधार से चलते हैं तो मेरा छवि स्वयं का खराब होगा, क्योंकि कल मैं या आप, हम उनके नाम का माला जपते थे। मैं और आप, हम उनको साहब, सर जी, जय हिंद जय भारत करके सलाम से उनके साथ पेश आते थे, हाल समाचार पूछते थे। और रही कि आज थोड़ा उतार चढ़ाव आया है तो आप इस तरीके का पोस्ट लिखते हैं। आपने बहुत अच्छा बात बोला है कि जब आप इस प्रकार का पोस्ट लिखते हैं तो आपके पोस्ट में भी बहुत प्रतिक्रिया आते हैं, उनके बावजूद भी आपके आंख का पट्टी नहीं खुल रहे हैं। आपस में जो लड़ाई झगड़ा का काम सिलसिला तेजी से आप लोग बढ़ा रहे हैं, इससे देश के ड्राइवर के बीच नया सकारात्मक ऊर्जा का संचालन मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, बल्कि आप उस समाज को एक अंधकार के तरफ, और उस समाज में जो यूनिटी बना है, कहीं ना कहीं आप उसे धूलित करने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं आप उसमें नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने का काम करते हैं। तो आपके लाइव के माध्यम से वैसे विचारधारा के व्यक्ति से मैं आग्रह, निवेदन, प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अपनी मानसिकता को बदले। अगर हो सके, अगर गिला शिकवा हुआ है तो आप अपने भड़ास सोशल मीडिया पर न निकालें, क्योंकि कल जो आपको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, कहना सिखाया, आज आप उन पे जो अनेकों प्रकार की सवाल खड़ा करने का काम करते हैं, तो
बहुत ऐसे हैं जो बोलेंगे कि आप भी उनकी नाम की माला जपते हैं। उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि एक पिता जब एक पुत्र को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाते हैं तो वह पिता का पुत्र डीएम भी बनता है, एसपी भी बनता है, पीएम सीएम सब बनते हैं। लेकिन वह पिता या तो मजदूर तक सीमित रह जाते हैं, नहीं तो किसान तक सीमित रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो आपको बताया है, सिखाया है, अगर आप आगे भी बढ़ गए हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मन से पूछिए कि वह क्या गलती किए और आप उनके साथ किस प्रकार से पेश आते हैं। तो हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये दुनिया प्रोटेक्ट योर मैसेज है। आज अगर आप किसी के पोस्ट फोटो के साथ अनेकों प्रकार का सिस्टम लागू करते हैं, आने वाले समय में वह प्रोटेक्ट योर मैसेज आपके ऊपर भी लागू होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। दुनिया कर्म भूमि है। आज अगर आप किसी को पहना रहे हैं तो कल आपको भी पहनना होगा, और ये बिल्कुल समय का मार को कोई बांट नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। ये होगा और होकर रहेगा। देखिए दीपक जी, मुझे बहुत अच्छे आपके विचार लगे, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जब इंसान दुनिया के अंदर आता है, जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद में उसकी जिंदगी 4 दिन की, 2 साल की, 10 साल की, 100 साल की, कितनी भी हो जाए, लेकिन उसका एक दिन अंत का जरूर आता है। जब उसे इस दुनिया से ले जाया जाता है, उसने अपनी जिंदगी के हिस्से में दीपक जी बहुत ही समझने की और बहुत ही सुधरने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं कि जिस आदमी ने भी अगर ये अपने दिमाग में, माइंड में फिट कर लिया, तो मैं समझूंगा कभी जिंदगी के हिस्से में वो इंसान मार नहीं खाने का। उसने अपनी जिंदगी के हिस्से में कितने लोगों को कब्र के अंदर दफना दिया, कितने लोगों को अंतिम संस्कार अपने हाथों से करा दिया, लेकिन उस नादान को ये नहीं पता कि एक दिन मेरा भी यही दौर होगा, मुझे भी लोग 4 कंधे पे लेके जाएंगे उठा के, और मेरा भी अंतिम संस्कार, और मुझे भी कब्र के अंदर दफना दिया जाएगा। जी जी, ये बिल्कुल आपका सत्य बात है जरीफ सर। लेकिन और कहीं ना कहीं मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं, 1 मिनट दीपक जी, जब मैं उस तस्वीर पे लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था और मैं देख रहा था, तो मेरा दिल भावुक हो गया, और मैं अपने आप के अंदर एक दूसरे इंसान को तलाश करने लगा कि शायद हमसे भी बुरे लोग, हम तो इतने बेकार हैं, लेकिन शायद इस हद तक तो हम नहीं हैं कि हमसे भी ज्यादा बुरे लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। ताकि वो इंसानों का टारगेट रहता है दीपक जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना इज्जत करूंगा ना करने दूंगा, ना अपनी इज्जत की परवाह है और ना दूसरे की इज्जत होने दूंगा। ये लोगों के मिशन है। देखिए सर, अगर इस मिशन के आधार से चलते हैं तो वह कहा गया है कि हमारे देश के बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि अब पछता के क्या करोगे जब चिड़िया चुग गई खेत को। तो आज जो हमारे जरीफ भाई या हम या हमारे संगठन के जो भी सूरवीर क्रांतिकारी हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम है। और उन माता को भी मैं प्रणाम करूंगा कि उन्होंने ऐसा सूरवीर क्रांतिकारी को, इस समाज की आवाज को उठाने का एक माध्यम बना, और आज उस समाज का आवाज, समाज का साथ एक इतिहास रच चुका है। और बिल्कुल हमें अभी लगता है कि जब हमारे देश के राष्ट्रपिता बापूजी को भी ऐसे समस्या का सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ा, क्योंकि जब ये देश, देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ दीपक जी, जब आपने ये बात कही कि हमारे उनको भी बहुत ज्यादा इस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो मैं आज आपको बता देता हूँ 1947 में लेके जब ये देश आजाद नहीं हुआ था, तो हमारे महात्मा गांधी जी का ये नारा था कि देश आजाद होगा और कराएंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष हमारे आजादी की निशानी है। महात्मा गांधी जी ने संघर्ष किया, और किस ने संघर्ष किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो संघर्ष कर रहे थे, और संघर्ष करने के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी थे कि उसी थाली में खा रहे थे और उसी थाली में छेद करने का काम किया था। वही सिस्टम सर अपने संगठन में भी देखते हैं
कि तो आप लोग अब आपको एक बात और बता दूं दीपक जी, कि आलोचनाएं करने से हमारी कोई बात, यानी हमारे अंदर कोई, हमारे कोई डिपार्टमेंट में, यानी ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के अंदर कोई कमी नहीं आगी। ये भी कहावत है बुजुर्गों की कि जब तक किसी की आलोचनाएं कोई ना करे, जब तक वो कामयाब नहीं हो सकता। जी। और अगर कहीं ना आपकी कहीं सर, आलोचनाएं, आपकी अगर आलोचनाएं होनी स्टार्ट हो गई आपके जिले में, आपके गांव में, आपकी बस्ती में, तो समझ लो दीपक बाबू को आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता। और कहीं ना कहीं सर इसमें भी इन लोगों को विचार करना चाहिए। आप लोग एक रिकॉर्डिंग भी सुने होंगे, मैं एक रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डिंग सुन वीडियो रहा था दीपक जी। जी जी। चलाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप रिकॉर्डिंग वीडियो चलाते भी हैं, आपके लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम्म। किसी का रिकॉर्डिंग वीडियो आप चलाते हैं तो शुरू से एंड तक जो भी बिल्कुल बातचीत बिल्कुल। हुआ है वह सभी चलाना चाहिए, ताकि जहां नहीं तक नहीं, वह रिकॉर्डिंग। अरे वो फिर देखो दीपक जी, आपको बताएं हम, वो फिर रोटियां कैसे सेकेंगे। अब सुरेंद्र प्रसाद जी ने कहा तो क्या था, उन्होंने वहां से मोटे मोटे लफ्ज निकाल के और वहां पर एडिटिंग करके वहां एक कॉमेडियन शो बना के और उन्होंने मतलब वायरल कर दिया। वायरल करने से क्या होता, तुम क्या समझते हो कि सच्चाई छुप जाएगी? मैं आपको बता रहा हूं, अंधभक्तों सुन लो और जालिमों सुन लो, कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के बने फूलों से। सच्चाई छुप जाती इस ड्राइवर की अगर 22 करोड़ ड्राइवर में मेल होता, और खुशबू आ जाती अंधभक्तों अगर तुम्हारे लिखे कागज में तेल होता। जालिमों सुन लो मेरी बात को, और कान खोल के सुन लो। अगर आज भी अगर तुम इसी तरीके से अगर बढ़ते रहे और कटते रहे नहीं, तो तुम्हारे यूनिटी के लिए नहीं, कोई धरती चीर के या आसमान फाड़ के नहीं उतरेगा यहाँ पर। जी बिल्कुल सही बात। कहीं ना कहीं सर आप जितना बोलते हैं बताते हैं, कहीं ना कहीं हर वह पॉइंट में देश के ड्राइवर का दर्द है, देश के ड्राइवर का पीड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दर्द को, इस पीड़ा को जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने लगातार उनकी आवाज बनकर, उनका मार्गदर्शन बनकर हर कार्यालय तक, हर मंत्रालय तक पहुंचाया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे परिवार का विरोध न करें, विरोध कीजिए, विरोध आप खुलकर कीजिए, उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हकीकत है लगातार वह भी बताने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ताकि आदमी जान सके कि मैं इनका विरोध करता हूं और इन्होंने इस हिसाब से इन समस्याओं का सामना करने के बावजूद भी हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारी समस्याओं में अपनी जी जी अपनी उपस्थिति देते हैं। यहाँ तक कि जो भी हमारा परिवार, चाहे दिल्ली हो या स्टेट हो, हर कार्यालय तक विजिट करते हैं। अपना काम धंधा छोड़ करके वो अपने संगठन के कार्यकर्ता के लिए नहीं जाते हैं, वो अपने जिले के ड्राइवर के लिए नहीं जाते हैं, राज्य के ड्राइवर के लिए नहीं जाते हैं, वह देश के संपूर्ण ड्राइवर के लिए जाते हैं। लेकिन यही बात कुछ चमचा और बेईमान को हजम नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहते हैं कि उंगली माल जी बोले थे कि जो इस रास्ते से जाएंगे उसको एक उंगली कटवा कर जाना पड़ेगा, और काट करके वो माला भी बनाते थे। लेकिन जब गौतम बुद्ध उस रास्ते से भगवान निकले और जब उन्होंने वहां खड़ा हुआ, तो उंगली माल का जो मिशन था वह फ्लॉप रहा। तब प्रभु गौतम बुद्ध ने बताए थे कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? तो ये तो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ है, चाहे आप अग्नि परीक्षा लो या प्रतीक्षा करवाओ, आप स्वयं थक जाओगे। इसमें जो पूर्ण निष्ठा ईमानदारी वाले जो कार्य करता है, वह नहीं कभी घबराए हैं, न कभी घबराएंगे, न कभी झुके हैं और न कभी झुकेंगे। हम अकेला ही चलेंगे, पर इस आवाज को मरते दम तक, बुलंदी तक पहुंचाएंगे। जब भी समाज का जिक्र होगा जगाने में, तो उस वक्त कोई ये नहीं कह सकता है कि जरीफ ने समाज को बरगलाया, दीपक ने समाज को बरगलाया। उस वक्त ये जरूर जिक्र होगा कि जरीफ ने, दीपक ने, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का संपूर्ण परिवार ने अपने काम धंधे को छोड़कर हर वह कार्यालय तक पहुंचने का काम किया, ताकि देश के ड्राइवर को, राज्य के ड्राइवर को, जिले के ड्राइवर को इंसाफ मिल सके।
और ये बिल्कुल। किधर भक्ति और ये उतार चढ़ाव से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और ना ही कोई फर्क पड़ा है। यहाँ तक कि इस परिवार में जो भी इंटरफियर किया है उनका अस्तित्व क्या है वह खुलकर तो बताते नहीं, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने में हर संभव प्रयास करते हैं, उसमें भी विफल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और दोस्तों हमारे पास सिर्फ समय इतना ही था, बाकी जय हिंद जय भारत, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत। आते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। मैं आपका दोस्त मोहम्मद जरीफ। Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.